ये बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसका नाम है भक्त रामदास जी। ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी थी जहाँ रामदास जी रहते थे। यह चतुर्वर्ण के कुल के थे और ये अपने कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा वही सेवा करते थे। अत्यंत दरिद्र और अत्यंत गरीब, जिन्हें पूरे शरीर में ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आज वो सेवा न करें तो दूसरे दिन उनके रसोई नहीं जलती थी। ऐसी कोई अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। रोज़ का रोज़ कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना और अतिथि की सेवा करना और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको। ये दंपति एकमात्र केवल भगवत आश्रम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं थी। किसी से कोई बड़ा व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार भी बड़े लोगों से लोग करते हैं, गरीब से कोई नहीं। इनके एक लड़का था और ये सदा ही अपने कुल की जो सेवा है, जूता गांठने की और बीच बाजार में जाकर बेचते, किसी के फटे पुराने पादुका है उनको सिलते, या कहीं ऐसा संजोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते, उससे जो मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग रोज जाते। ये बड़ी महिमा की बात है कि जब कभी सत्संग में रुचि होने लगे कि समझ लेना कि अब प्रभु आपके ऊपर बरस पड़े हैं। सत्संग में रुचि होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना का संकेत है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले को निश्चित अविद्या का नाश करके ज्ञान का विवेक प्राप्त होता है और सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से मोह खत्म होता है। सत्संग में सबसे पीछे जाके बैठते और जब वैष्णव भगवती चर्चा करते तो ये उनके मुख तक ताकते रहते। कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं थे, तो जो बात समझ में आती तो आती, नहीं तो सुनते। जब भगवान नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि मैं उनसे कह सकूं कि हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग से जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को वो पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद इस अमोल शब्दों को बोलते। एकांत में वो कभी कभी पुकार उठते हृदय में, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बस इतना याद हुआ। पद नाम से शास्त्र स्वर ध्यानम इतना ही, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जा करके बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए, जब नाम कीर्तन होता बड़ा आनंद मिलता और वही कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि, और बीच बीच में आ भर के हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा हूँ बस आपका हूँ, ए हरि मैं बस आपका हूँ। तीन प्राणी, स्वयं, पत्नी और पुत्र, जो इस सेवा से उनको अर्थ मिलता उससे अपने परिवार का पोषण और कोई अतिथि पदार्थ और अतिथि की सेवा, और जो सत्संग में जाते नियमित, बस उन्हीं के हृदय में एक बात बैठ गई, कैसे इस जगत के मालिक को समझाऊं। ना तो मेरे में कोई योग्यता है, ना मैं को पढ़ा लिखा धन है, ना पवित्रता, मैं किसी योग का नहीं। क्या प्रभु मिल सकते हैं? बिल्कुल लगभग कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं, औद्धति का ज्ञान नहीं। प्रभु केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जानते भी नहीं कि भक्ति किसे कहते हैं। अबे प्रसंग में देखें, बिल्कुल बोले बालक जानते नहीं कि भक्ति भगवान की भक्ति होती है। बस सत्संग में जाके बैठ जाना। पहली बार गए, बैठ के अच्छा लगा, क्योंकि सत्संग का एक जो वातावरण होता है, कितना भी कोई अज्ञानी हो उसके हृदय को परम शांति शीतलता, कभी नींद आ जाती है। अगर वो नींद ना भी आए तो सत्संग में बैठ जाओ तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है। भले वो सोच समझ में ना आए तो भी उसको विश्राम मिल जाएगा, वो नींद में चला जाएगा। और वो सत्वगुणी है, भगवती भक्त है तो भाव में चला जाएगा। और अगर उसकी पहुँच नहीं हुई तो विश्राम को प्राप्त होता है। समस्त इंद्रियां सुखदन होकर
आराम करती हैं, धीरे धीरे विवेक बढ़ता है। अब वो बीच बीच में जैसे जूता गांठ रहे थे, बीच बीच में रुक जाते और पुकारते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो री सो तैसो तेरो। कैसी बढ़िया बात, इससे कोई बढ़िया बात ही नहीं, कोई बात। मैं जैसा हूँ बस आपका हूँ, बस जैसा हूँ आपका हूँ, बस बार बार कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद। बीच बीच में आहा बहाकर हरि मैं जैसा हूँ जैसा हम आपको, मैं जैसो तैसो तेरो। ये बात कोई इतनी प्यारी लगी, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब इसी के गुनगुनाते सदैव इसी का गुनगुनाने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाना और वो अपने कार्यों को करना। उनके हृदय में इस पंक्ति का मर्म इस तरह बोलते हैं जैसे हम जो सुनते हैं वही मलम होता है, जो मलम होता है वही हम मुख का विषय बन जाता है। विषय वार्ता सुने, विषय वार्ता बोले, विषय चिंतन कर रहे हैं, हम विषयी हो जाते हैं, कामिक हो जाते हैं। यदि हम नाम पर सुने, गुरु के कीर्तन सुन रहे हैं, उसी का गायन करें, उसी का चिंतन करें, हम भक्त हो जाते हैं, हम भगवती प्रेमी हो जाते हैं। तो बार बार इसी का गान करते हुए, इसका चिंतन करते हुए इसका मर्म को प्राप्त हो गया। मर्म प्राप्त होने मतलब भगवत संबंध हृदय में आ गया। मैं हरि का हूँ, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये पंक्ति गुनगुनाना सचमुच चमत्कार हो गया। उसके मन की स्थिति का परिवर्तन सूत्रण कर दिया। हरि मैं जैसो तैसो तेरो। प्रभु के भाव के भूखे हैं, बेश्रद्धा रहित, प्रेम रहित, अपनापन। कोई वेद मंत्रों का भी कोई उच्चारण करे, कितना भी पाठ करे, कभी पुण्य होगा, भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु तो केवल केवल भाव, आपके आंतरिक भाव को स्वीकार करते हैं। रामदास जी कहे विशुद्ध सरल भाव, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कभी कभी वो आंसू बहाते हुए भी ये गान करने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हर एक दिन की बात कि एक चोर मंडली किसी धनी आदमी के भक्त के घर गए। जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो धन संपदा की, तो उनके जहाँ शालिग्राम भगवान सिंहासन में थे और सिंहासन स्वर्ण का था, छत्र भी स्वर्ण का था। तो चोरों ने सब कुछ चुराया, सिंहासन छत्र सहित शालिग्राम भी चुरा लिया। तो सिंहासन और छत्र को बेचने काम आ गया। अब शालिग्राम भगवान उनके किस काम के? तो उसने स्वाभाविक तो इसके बट में पड़े थे सिंहासन और छत्र, और भी सामग्रियाँ थी जो आपस में बांट ली थी। तो उस चोर ने विचार किया कि ये पत्थर हमारे किस काम में आएगा। तो जा रहा तो देखा बाजार में एक जूता गांठ रहा था रामदास जी। भाव में बार बार ऐसे गांठते गांठते रुक जाते, ए हरि मैं जैसो तैसो तेरो। यही रस में गा रहे। अब वो चोर विचार किया कि जैसे जूता गंठरे में कुछ ज़्यादा हो जाए, धागा या चमड़ा, उसे काटने के लिए उनके पास जो औजार होते हैं उसको पत्थर से घिसते हैं। उसने विचार किया कि पत्थर मेरे काम में तो आने वाला नहीं, तो क्यों, उसका कोई भाव ही नहीं, उसको तो ये पता नहीं इसके अंदर भगवान है। उसने रामदास जी से कहा, सुनो, हमें अगर आप जूता दे दो तो तुम्हारे जे घसने के हमारे पास एक बहुत चिकना पत्थर है, हम आपको दे दें। रामदास जी ने जो नए जूते बनाए थे वो उसे दे दिए। बिल्कुल सरल स्वभाव के भोले वाले भक्त थे, और वो शालिग्राम भगवान उनको दे दिया, ये कह के दिया कि ये पत्थर तुम्हारे घिसने के काम आएगा। अब वो देखा तो ये चिकने हैं, पर जब उसने अपना औजार घसा तो बढ़िया सा धार मिली। उसको लगा चलो जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया, बढ़िया है। अब उसमें घिसता और कभी कभी आंसू बहाते हुए, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। देखो सूक्ष्मता की बात है, उसके आंसू शालिग्राम पर गिरते
अब जब जोर से घसना होता तो हाथ में रखे तो थोड़ी नहीं गड़ता, तो कुछ और मुद्रा होती है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मुद्रा। दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा के फिर घसते हैं। आप जरा देखिए भाव का विषय कैसा होता है। अब वो हृदय में बड़ा आनंद मिलता, क्योंकि भगवान चक्र जिनके शालिग्राम भगवान को उससे कोई मतलब ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं, बड़े लीला बिहारी थे। अब चोर के द्वारा दिए गए शालिग्राम का जहाँ एक प्रयोग हो रहा था और दूसरे की पादुका का काटते जो से यंत्रों को उससे वो रगड़ते और अपने शस्त्र चलाते। एक दिन कोई पंडित जी खुद अपनी पादुका ठीक कराने आए, तो जब दृष्टि गई तो देखा, अरे ये तो शुभ चिन्हों से युक्त, जिसमें चक्र का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चिन्ह से साक्षात शालिग्राम है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा, मैं अपने पत्थर से अपने औजार की दान निकाल रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गया चे मूर्ख आदमी है, इनसे क्या बात करूँ। उन्होंने कहा, तुम जितने रुपये चाहो इतने रुपये ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे बहुत आवश्यक है, ये मुझे दे दो। उसने सोचा कि अगर इसको मैं बताऊं कि ये भगवान है, इनको क्या समझ में आएगा कि ये तो अपने पाँव में रख के अपने औजार घिसता है। उन्होंने कहा, तुम्हें जितना रुपया चाहो मैं दे सकता हूँ, तो ये पत्थर हमें दे दो। मुझे अच्छा लगा, ये पत्थर मुझे दे दो, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब उसने कहा, मेरे तो वो काम में आए हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैंने ना पैसे दे के लिए हैं, ना मैं तुमसे पैसे लूँगा, अब ले जाओ, कोई बात नहीं। ब्राह्मण ये सुनकर आनंदित हुआ और उसने वो शालिग्राम भगवान ले लिए। ब्राह्मण से कहा कि जो मैं मेहनत करता हूँ, जो जूता गाड़ करके जो उससे जो मिलता है, मैं उसी से मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, इस पत्थर के मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस ले जाओ। मुझे कोई हवेली नहीं बनानी, मुझे सुख में नहीं रहना है। अगर सुख भूल में रहूँगा तो मैं प्रभु को भूल जाऊँगा, इसलिए मैं जानबूझ कर उतना ही कमाता हूँ जितने मेरा घर, खाना, बच्चों का और अपना पेट भर जाए। इतना कहकर रामदास जी ने वो पत्थर दे दिया जो शालिग्राम जी भगवान जी। पंडित जी घर में आए, बड़े नंदित हुए, सुंदर जल से अभिषेक कराया, सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, शुभ चार मंत्रों से पूजन किया और ये विचार किया, भगवान मेरी चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ क्या सुख पा रहे तो जहाँ हम उनको क्या सुख पहुँचा रहे हैं। मंत्रों से उच्चारण करना, पंचारण से स्नान कराना, तुलसी से ऊपर विराजमान करना आदि आदि जो भी उनकी सेवा की सामग्री थी। आंसू की धार बह रही है, धीरे धीरे वही गीत गा रहा, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये ब्राह्मण गे जब देखा तो धन्य है, धन्य है, तुम्हारे माता पिता को धन्य है रामदास, तुम तो बड़े महात्मा निकले। हम तो समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति है, तुम्हारे अधीन भगवान हैं। और वो धीरे धीरे नेत्र खोले और अपने भाव से बाहर आया। तो उन्होंने कहा, ये तुम जिसको पत्थर समझकर जिस पे औजार घिसते, तो ये औजार नहीं था, जो तुमको उस टाइम बताया नहीं, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, ये इसी रूप में विराजमान है, ये सारे विश्व के स्वामी, ये घट घट में विश्राम है, ये सबके आश्रय हैं, इनके शरणागति होने से जीवन बंधन मुक्त हो जाता है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारे प्रेम से ये रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, उन्होंने पंचामृत से अभिषेक किया, पूरी विधियों से इसकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया, तब लेकिन फिर भी इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए, मेरे स्वप्न में वैष्णव रूप धारण कर आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे रामदास जी के पास भेज दो। वो रो पड़ा, मैं तो महान पापी हूँ। रामदास रो पड़े कि मैं महान पापी हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि भगवान है और मैं इसके ऊपर ऐसा कृत्य करता रहा है, मैं तो बहुत दुख अपराध कर दिया। चीख चीख के रोने लगा, मैं कितना निर्दयी, मैं कितना नीच हूँ, ये मैंने क्या किया। बस
बस ब्राह्मण तो खड़ा का खड़ा रह गया, भव में डूब गया। हे करुणा समुद्र प्रभु, मैं कैसे आपको रिझा पाऊं? तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मैं कितना नीच हूं। ऐसे पुकारने लगा, रोने लगा अनन्य भक्ति से भगवान। बार बार ब्राह्मण उसके धन्यवाद करता, जो तुम्हारे अंदर ये भाव आया है, ये बहुत कृपा से आया है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास के हृदय में थोड़ी शीतलता आई। ब्राह्मण के चरणों में नमन किया। यही ब्राह्मण वो शालिग्राम को हृदय से लगाया और खूब रोने लगे, प्रभु मैं जान नहीं पाया कि आप भगवान हो, आप शालिग्राम भगवान हो। घर में ले गया, फटा पुराना जो भी कपड़ा हो बिछाया, आसन पर शालिग्राम को रखे और जो रूखा सूखा था उसके घर में होते ठाकुर जी को भोग लगाते और गद गद कंठ से प्रभु को पुकारता। कई दिन ऐसे सेवा के बाद उसके हृदय में बात आई, यदि तुम भगवान हो मैं जानता नहीं, पंडित जी कह गए मैं तो नहीं जानता कि तुम शालिग्राम भगवान हो। यदि तुम भगवान हो तो मुझे दर्शन दो। जब आप इतना प्यार हमसे करते हैं, उनके घर में आपसे रुका नहीं गया और वहाँ से आप वापस आ गए, तो प्रभु मैं नीच हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुर्जन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, प्रभु हूँ तो मैं आपका ही। प्रभु आप जानते हैं कि रात दिन मैं चमड़े का कार्य करता हूँ, मुझ में कोई पवित्रता नहीं, कोई सदाचार नहीं, और ऐसे पवित्र ब्राह्मण के से आप जहाँ से आए तो आप लगा मुझे आप प्यार करते हो। आप मुझे प्यार करते हैं तो छुपा छुपी का खेल बंद करो, दिखाओ कैसे होते हैं भगवान, कैसे हो आप। मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप अब मेरे हृदय में पीछे नहीं हो रही कि आपका स्वरूप क्या है। प्रभु आप कृपा करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे बंदितावन, ऐसी पुकार करने लगा, मैं तो तेरे हाथ बिक गया हूँ। हे प्रभु, हे मोर मुकुट धारण करने वाले, हे वैजयंती माला धारण करने वाले, हे कृपा सिंधु पीताम्बर धारी, आप मुझे दर्शन दीजिए, अपनी कृपा से मुझे दर्शन दीजिए। मैं तो प्रतितु नीच हूँ पर शरणागत हूँ, शरण कहे कि लाज रखे प्रभु। अब मेरे हृदय में बड़ी विकल्पा हो रही है, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। रामदास रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे। ऐसा प्रेम समुद्र उबड़ा कि सब कुछ भूल गया, पिघल गया। ये विकलता प्रभु को खींचती है।